हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। ओके, अब 3 डायमेंशंस में भी हमको 2 डायमेंशन से ही जो है वो स्ट्रक्चर को लेना पड़ेगा। अब 2 डायमेंशंस में आप जानते हैं कि हमने 2 तरह से जो है पैकिंग की थी, तो इसलिए हम इसमें पहले उसी को लेते हुए ए टाइप को जो है वो कंसीडर करते हैं। इन केस ऑफ ए टाइप, अगर हम 2 डायमेंशंस के स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे लेंगे और 3 डायमेंशंस बनाने के लिए उनको एक अलाइंड वे में जो है वो अरेंज करेंगे, तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो शो होगा। अगर आप इसको बहुत शॉर्ट में देखेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है वो शो होगा, जिसमें आप देख सकते हो कि आपका एक क्यूब जो है वो बन रहा है। और ये क्यूब कहाँ से आया हुआ है? वो यहाँ से आया हुआ है कि अगर हम इसको कंसीडर करें कि ये एक स्क्वायर बना रहा है और पीछे वाले भी एक स्क्वायर बना रहा है, और अगर हम उनके सेंटर्स को आपस में एक दूसरे से मिलाएं तो हमें एक क्यूब का फॉर्मेशंस होता हुआ दिखाई देगा। और इसीलिए इस फॉर्मेशंस में हमें एक क्यूब मिलता है और हम जिसे नाम देते हैं इट्स अ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, सो याद रखिएगा, अगर हम जो है वो प्रिमिटिव कहते हैं तो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में आपके जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर ही अरेंज होते हैं। ओके, फेसेस पे वो अरेंज नहीं हैं, वो सिर्फ कॉर्नर्स पर अरेंज हैं। ओके, तो इसलिए ये जो पैकिंग होती है वो कहलाती है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। ओके, स्क्वायर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप इसमें देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर बना होता है, और इसके बाद फिर जब हम इसको रिपीट करते हैं तो वो स्क्वायर्स एक दूसरे से जो है वो मिलते हैं, और मिलने के बाद वो एक क्यूब का फॉर्मेशंस करते हैं। और ये चूँकि ये बिल्कुल एंशियंट वे में है, ये सबसे पुराना है, और इसीलिए हम इसे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल्स कहते हैं। ओके बेटा, इसके बाद फिर अब हम अगर 2D में ही जो है वो जाएं और इसको ए बी टाइप में अरेंज करेंगे तो फिर क्या होगा? तो आप देखते हैं कि ए बी टाइप को जब हम अरेंज करते हैं तो यहाँ पर एक हेक्सागन का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक और बात हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। आपने एक इसमें टर्म सुना था, वर्ड्स। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स? तो वर्ड्स का मतलब होता है इट्स अ वैकेंट स्पेस, जिसे आप होल भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर स्फीयर एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हो जाएगा फिर भी इसमें एक वायर्स बनेगा, इसमें एक होल बनेगा, और इसीलिए हम इसे वायर्स का नाम देते हैं। ओके, अब यहाँ पे भी ये वायर्स 2 तरह के होते हैं। इन दोनों के नाम हमने दिए थे कि दैट इज द टेट्राहेड्रल वायर्स एंड द ऑक्टाहेड्रल वायर्स। सो लेट्स कंसीडर। अब अगर हम हेक्सागोनल को जो है, जो कि 2D में था, अगर हम इसको 3 डायमेंशंस में अरेंज करेंगे, दैट मीन्स एक लेयर को दूसरे लेयर के ऊपर अरेंज करेंगे, तो वैसे आप सिंपली बनाएंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, और जो कि समझ में नहीं आएगा, इसलिए सिंपली आप जो है वो इसको इस तरह से बनाएंगे। इसमें आप पेन्स का यूज़ कर लीजिएगा। फर्स्ट जो है वो आप किसी दूसरी पेन से यूज़ करिएगा, और उसके बाद फिर उसको दिखाने के लिए आप किसी दूसरी जो है वो पेन्स का यूज़ कर लीजिएगा। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई, किस तरह से ये अरेंज हो रहा था। ओके, तो हेक्सागोनल की एक लेयर को अगर हमने हेक्सागोनल की दूसरी लेयर के ऊपर अरेंज किया तो यहाँ पर 2 तरह के वायर्स मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर जब आप देख रहे हो तो मे बी पॉसिबल आपको वो अरेंजमेंट ना समझ में आए, इसीलिए इसको आप जो है वो इस तरह से यहाँ पे देखिए। इन दिस केस व्हाट विल हैपन? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक तो टेट्राहेड्रल वायर्स आपको इस तरह का दिख रहा है, जहाँ पर हम इसे टेट्राहेड्रल वायर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वायर्स आर दोज वायर्स which are surrounded by 4 sphere। ओके, यहाँ पर ये सबसे मेन लाइन है, it is surrounded by 4 spheres। ओके, and octahedral wires are those wires which are surrounded by 6 spheres। ओके, और ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो है वो आपके पहले स्ट्रक्चर से आए हुए हैं, ये अलग अलग नहीं बनते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे तो अगर आप इसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि क्या हो रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आप रेड वाले को देखिए जो कि नीचे बने हुए हैं, और इसके ऊपर इस ब्लैक सर्किल को देखिए जो कि ऊपर बना हुआ है। और ये जो यहाँ पर बन रहा है, इसमें एक जो है वायर्स बन रहा होगा,
ओके, तो ये वायर्स जो है वो इस तरह से आपको दिखेगा। और इसी समय अगर आप जो है वो ऑक्टाहेड्रल को देखना चाहते हैं तो ऑक्टाहेड्रल को देखने के लिए आप इधर देखिए, यहाँ पर इस स्फीयर को, इस स्फीयर को और इस स्फीयर को। तो ये जो रेड वाला स्फीयर है वो इस तरह से था, और उसी समय आपका ये जो ब्लैक स्फीयर है इसे ऊपर आप देखिए। ओके बेटा, तो यहाँ पर आपको जो है वो दिखेगा कि 3 स्फीयर जो है वो नीचे बने हुए हैं और 3 जो ब्लैक स्फीयर हैं ये आपके ऊपर बने हुए हैं। और इसी से हमारा ये दोनों वायर्स जो है वो कंसीडर होता है, जिसे हमने नाम दिया है tetrahedral wires and octahedral wires. Okay, so if somebody will ask what is the tetrahedral wires, so the wires surrounded by the 4 spheres are called टेट्राहेड्रल वायर्स। ओके, क्योंकि जब इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे तो ये टेट्राहेड्रल जो है वो अरेंज होगा, और जब हम इसे कहेंगे तो इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वायर्स बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय द 6 स्फीयर्स। ओके बेटा, स्फीयर्स यहाँ पर आपके एटम्स होते हैं जो कि यहाँ पर इस वायर्स को जो है वो बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। ओके बेटा।